क्या चंद्रयान-3 चांद से वापस आएगा? अगर हाँ, तो कैसे चांद से पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं? किस तारीख को वापस आएगा चंद्रयान-3? ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि चंद्रयान-3 चांद पर पहुंच कैसे रहा है। इस टॉपिक पर हमारे विस्तृत वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आइए यहां जानते हैं संक्षेप में। सबसे पहले इसरो ने LMV-3 रॉकेट की मदद से चंद्रयान-3 को पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करा दिया। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल की सहायता से इसरो इसको आगे उड़ाएगा। इसरो चंद्रयान-3 को पहले तो कुछ दिन पृथ्वी के चारों ओर घुमाएगा। हर चक्कर पहले चक्कर से थोड़ी दूरी पर होगा। इस प्रकार इसरो चंद्रयान-3 को धीरे धीरे पृथ्वी से दूर भेजेगा। पृथ्वी के लगभग चंद्रयान-3 30 से 31 दिन चक्कर लगाएगा। 30 से 31 दिन बाद चंद्रयान-3 चांद के पास चला जाएगा। चांद तक जाने में इसको 6 दिन का समय लगेगा। जब चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा तो वापस से पृथ्वी वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चंद्रयान-3 को अब चांद की कक्षा में अंडाकार घुमाया जाएगा और धीरे धीरे चांद के पास ले जाया जाएगा। चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद यान 13 दिन तक चांद के चक्कर लगाएगा। 13 दिन तक चांद के चक्कर के बाद जैसे ही चंद्रयान-3 चांद के 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाएगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। लैंडर अब अपनी कक्षा में अपनी स्पीड कम करने की कोशिश करेगा। करीब 40 से 42 दिन बाद लैंडर और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर जाएंगे। चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 5:47 पर रखी गई है। उसके बाद रोवर चांद की सतह पर चलकर अपने प्रयोग करेगा। चंद्रयान-3 लैंडर के साथ गए रंभा और ILS 14 अर्थ डेज तक सक्रिय रहेंगे। उसके बाद वो चांद की जमीन पर ही लैंडर और रोवर अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे। इस मिशन का लैंडर और रोवर को पृथ्वी पर वापस लाने का कोई प्लान नहीं है। इसको इस हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन अगर इसको वापस लाया जाता है तो भारत भी अमेरिका वाली प्रक्रिया अपनाता। सबसे पहले रोवर अपने प्रयोग करने के बाद लैंडर के अंदर वापस आ जाता है। लैंडर रोवर को लेकर 100 किलोमीटर के उस दायरे तक उड़ता जहां प्रोपल्शन मॉड्यूल पहले से घूम रहा है। फिर वो उसके पीछे कुछ चक्कर लगाने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल से जुड़ जाता और प्रोपल्शन मॉड्यूल उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए जिसके माध्यम से इसको भेजा गया है पृथ्वी की कक्षा में ले आता। और फिर जैसे ही प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान-3 को पृथ्वी की कक्षा में ले आता, पैराशूट के माध्यम से इसको समुद्र में गिरा दिया जाता और वहां से इसरो की टीम इसको रिकवर कर लेती। अगर चंद्रयान-3 वापस आता तो इसकी भारत पहुंचने की तारीख होती 16 अक्टूबर 2023, क्योंकि चंद्रयान-3 का चांद पर 23 अगस्त शाम 5:47 पर पहुंचने का अनुमान है। 14 दिन तक ये वहां रहने वाला है और अगर वापस आता तो चंद्रयान-3 को वापस आने में लगभग 40 दिन का समय लग जाता, जो कि पहुंचने में लग भी रहा है। इस हिसाब से चंद्रयान-3 की पहुंचने की अनुमानित तिथि 16 या 17 अक्टूबर 2023 होती। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंद्रयान-3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।